युवक को गोली मारकर हत्या का मामला। हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस दबिश के दौरान कूदने से दोनों आरोपियों के पैर में आई चोटें। धौलपुर जिले के भसड़ी थाना पुलिस ने युवक को गोली मारकर हत्या करने के मामले में वारदात के 48 घंटे में ही नामजद 6 आरोपियों में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की दबिश के दौरान पकड़े गए दोनों आरोपी छत से कूदते समय गंभीर रूप से चोटिल हो गए हैं। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पसेड़ी थाना एसएचओ ब्रजेश मीणा ने बताया कि मंगलवार की देर शाम को गांव नगला दरवेसा में अमन परमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अमन के परिजनों द्वारा 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसमें पुलिस ने टीम गठित कर आरोपियों के संभावित ठिकानों पर गिरफ्तारी के लिए दबिश दी। इस दौरान गुरुवार को पुलिस ने गांव फूटपुरा में दबिश दी और 2 आरोपी 20 वर्षीय विवेक पुत्र हरिओम ठाकुर निवासी फूटपुरा, 22 वर्षीय अंकित उर्फ लुक्का पुत्र राजन सिंह ठाकुर निवासी फूटपुरा को गिरफ्तार कर लिया है। एसएचओ मीणा ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपी अपने मकान के पास एक मकान में छुपे बैठे हैं, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी विवेक ठाकुर और अंकित उर्फ लुक्का ठाकुर पुलिस को देखकर मकान की छत पर चढ़ गए और पीछे की तरफ कूद गए, जिससे उनके पैरों में चोटें आई हैं। एसएचओ मीणा ने बताया कि साल 2023 में दोनों आरोपियों ने राजाखेड़ा के मरैना कस्बे में एक बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें आरोपी करीब 1 साल तक जेल में बंद रहे थे। जेल से छूटने के करीब 2 साल बाद आरोपियों ने फिर से घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से अन्य वारदातों की पूछताछ करने में जुटी है और प्रकरण में शेष आरोपियों को भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि आरोपियों से मृतक अमन परमार की सोशल मीडिया पर कमेंट को लेकर कुछ दिन पहले झगड़ा हो गया था। इसके बाद मंगलवार की देर शाम को आरोपियों ने अमन के पेट में गोली मार दी थी, जिसने जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। इसके बाद बुधवार को वारदात को लेकर बसेड़ी कस्बे का बाजार भी बंद रहा था और आक्रोशित युवाओं ने जाम लगाने का भी प्रयास किया था। आज हमने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और जिनमें एक तो अंकित उर्फ लुक्का है और दूसरा है विवेक। ये दोनों फूटपुरा के रहने वाले हैं और इन्होंने आज से करीब 3 साल पहले मरैना में बैंक लूट भी की थी। ये वही बदमाश है और इन्होंने क्या है कि ग्रुप टाइप बना रखा है, जो उस प्रकार से इन्होंने जो हत्या की है, जिसमें आज हम इनको पकड़ने गए थे। पकड़ने के दौरान इनको सूचना मिली पुलिस आ रही है, तो ये छत पर से कूद गए। तो इनके पैरों में चोट आई। अभी इनका इलाज करा करके अभी गिरफ्तार किया है आज, और इनसे जो भी घटना में प्रयुक्त वेपन है उसको बरामदगी की जाएगी। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर? ये आज जो इनका घर है विवेक का, उसके घर के पास में एक किसी अन्य व्यक्ति का मकान है जिसमें वो रहते नहीं है, वहाँ ही छिप करके रह रहे थे। कुल कितने लोग थे और कितनों की गिरफ्तारी हुई? घटना में जो नामजद एफआईआर 6 जो थे जिन्होंने घटना की थी 6 थे, जिनमें से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। कोई नाबालिग भी है? हाँ, अभी एक नाबालिग के बारे में जो नामजद है उसके बारे में रिकॉर्ड लिया गया, तो अभी एक नाबालिग का होना पाया गया, जिसको भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एआई से शिक्षिका के अश्लील फोटो बनाकर वायरल करने वाले 2 नाबालिग विरुद्ध धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सरकारी शिक्षिका के एआई ऐप से अश्लील फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में 2 नाबालिग किशोरों को निरुद्ध किया है, जिन्होंने फोटो वायरल न करने के एवज में 3 लाख रुपए की राशि मांगी थी। थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि 8 सितंबर को मनिया थाने पर पीड़िता की ओर से तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें बताया कि उसकी फोटो इंस्टाग्राम आईडी से लेकर मानवेंद्र निवासी बोधपुरा, निखिल पुत्र बनवारी निवासी बोधपुरा और बंटी निवासी बोनापुरा के साथ अन्य साथियों ने मोबाइल पर फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर वायरल कर दिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फोटो वीडियो को डिलीट करने के लिए 2 से 3 लाख रुपए की पैसों की मांग की थी। पैसे नहीं देने पर अन्य सोशल मीडिया पर फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद कार्रवाई करते हुए 2 नाबालिग किशोरों को निरुद्ध किया है। छात्रावास की कई समस्याओं को लेकर छात्राओं ने की शिकायत। वार्डन पर लगाया भद्र भाषा का प्रयोग करने व धमकाने का आरोप। धौलपुर शहर के हाउसिंग बोर्ड में स्थित राजकीय कन्या छात्रावास की छात्राएं बुनियादी सुविधाओं के अभाव में नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। छात्रावास में शौचालय की टंकी का पाइप टूट चुका है, जिसमें केवल 1-2 ही शौचालय कार्यरत हैं। जल बाल्टी बांधकर पानी के टैंकर से पानी निकालना पड़ रहा है। ऐसी अन्य कई सारी समस्याओं को लेकर छात्राओं ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सारी समस्याओं के समाधान की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि कुछ छात्राएं तो मजबूरी में छात्रावास के पीछे खेतों में सोच जाने के लिए मजबूर हैं, जिससे उनकी सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है। जिला कलेक्ट्रेट पहुंची छात्राओं ने बताया कि शौचालयों की सफाई मात्र सप्ताह में 1 बार होती है। वहीं अधिकांश कमरों में पंखे खराब पड़े हैं, जिससे गर्मी में रहना अत्यंत कष्टदायक हो गया है। उन्होंने बताया कि रात में यदि किसी छात्रा की तबीयत खराब हो जाए तो उसे अस्पताल नहीं ले जाया जाता। वार्डन द्वारा ऐसी स्थिति में सहयोग तक नहीं किया जाता। जब छात्राओं ने 181 हेल्पलाइन और अधिकारियों को इस संबंध में शिकायत दी तो वार्डन द्वारा उन्हें धमकाया गया। जिसने भी शिकायत की उसे छात्रावास से निकाल दिया जाएगा या अगली बार एडमिशन नहीं मिलेगा। छात्राओं ने आरोप लगाया
लगाया कि वार्डन ने अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि कोई भी कुछ नहीं कर सकता, तुम लोगों को टैंकर से ही पानी निकालना पड़ेगा। छात्राओं ने बताया कि जिस टैंकर से पानी लिया जा रहा है उसमें कीड़े पनप रहे हैं। जब इसकी सफाई की मांग की गई तो साफ तौर पर मना कर दिया गया। कहा गया कि लड़कियां खुद साफ कर सकती हैं, इसमें किसी को कुछ नहीं होता। इस दौरान काफी संख्या में छात्राएं मौजूद रहीं। हमारे यहाँ पूरे हॉस्टल में 9 शौचालय 9 बाथरूम है, जिनमें से 3 शौचालय 3 बाथरूम को यूज किया है, जबकि 6 बाथरूम और 6 शौचालय बंद पड़े हैं। हमने कई बार इसकी शिकायत ऑफिस में भी डाली है, फिर इस पर कोई समाधान नहीं हुआ है। हमने मैम से भी कई बार बोला इसके बारे में। और टैंक में से सुबह एक बार पानी भरा जाता है, पूरे दिन लड़कियां उसी में से खाना, उसी में से सब कुछ काम चलता है, और उसी में से रसोई का काम चलता है, उसी में से नहाना धोना एक ही टंकी में से, ना उसकी सफाई होती है और ना रोजाना वहाँ पे बाथरूम में ना टॉयलेट में कहीं भी सफाई की कोई सुविधा नहीं है। और एक टंकी तीन माह हुए हॉस्टल को खुले हुए, एक टंकी ऊपर से टूटी हुई है, उसकी हमने कई बार शिकायत की है ऑफिस में जाके, उसका भी कोई समाधान नहीं हुआ है। और खाने की भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, 3 सब्जियों को छोड़ के कोई चौथी सब्जी नहीं बन रही है वहाँ पे, वो भी बहुत खराब वाली सब्जी आती है, कोई भी शुद्ध आहार नहीं मिलता है, मेनू के हिसाब से कोई खाना नहीं मिलता है। और कुछ भी शिकायत करने की बोलो तो मैम खुद ये बोलती है कि अगली साल आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा, आपको यहाँ से निकाला जाएगा, असब्द भी यूज करते हैं। पुलिस चौकी से 100 मीटर दूर स्थित दुकान से चोरी। धौलपुर शहर के टाउन चौकी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर बीती रात एक दुकान में चोरी हुई है। दुकान की शटर का ताला तोड़कर चोर 80,000 रुपये की नकदी चुरा कर ले गए। डेली नीड्स की दुकान के मालिक श्री कृष्ण बंसल ने बताया कि उनकी दुकान पर रोज सुबह 4 से 5 बजे के बीच दूध की सप्लाई आती है। बुधवार रात को वह दुकान में ताला लगाकर घर चले गए थे। गुरुवार सुबह जब दुकान खोलने पहुंचे तो ताला टूटा हुआ मिला। दुकान में रखे दूध सप्लायर को देने वाले 80,000 रुपये गायब मिले। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना किया। यह चोरी पुलिस चौकी से इतनी कम दूरी पर होने से सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। आज सुबह पापा दुकान खोलने आए थे, वो जो डेली का नेम है 5 बजे का। सुबह पापा आए तो उन्हें एक शटर का ताला टूटा मिला। दुकान खोल के देखी, अंदर गले पे देखा, गले में से पैसे गायब थे। वारदात को देख के लग रहा था कि दुकान में हुई है चोरी आज, ठीक है ना। दुकान में 4-5 दिन का कलेक्शन रखा था, दुकान में पैसे का 80 से 90 हजार रुपये करीबन थे, वो पैसे चले गए हैं। और सामान का अभी तो ऐसा लग रहा है सामान को देख के क्या सामान तो नहीं निकाला है उन्होंने, पैसे ले गए हैं। पीड़िता से दुष्कर्म व सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार। फोटो डिलीट करने के एवज में आरोपी ने मांगे थे 10 लाख रुपए। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवती से दुष्कर्म करने व उसके अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में वांछित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रामकृष्ण यादव ने बताया कि आरोपी सचिन कुमार पुत्र विनोद बघेल उम्र 27 साल निवासी मत्स्यसेना जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी ने बताया कि 14 मई 2025 को मनिया थाना पर एक प्रकरण प्राप्त हुआ, जिसमें पीड़िता ने बताया कि 4-5 साल पहले सचिन बघेल निवासी डबरई थाना मत्स्यसेना जिला फिरोजाबाद से जान पहचान हो गई थी। उसके बाद सचिन ने पीड़िता के अश्लील फोटो खींच लिए। इसके बाद अश्लील फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद अश्लील फोटो ब्लैकमेल करने की धमकी देकर 10 लाख रुपए मांगने लगा। आरोपी ने फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर पीड़िता की अश्लील फोटो वायरल कर दी, जिन्हें डिलीट करने के एवज में आरोपी ने 10 लाख रुपए की मांग की थी। जिस मामले में राजाखेड़ा पुलिस ने 24 सितंबर को आरोपी सचिन कुमार पुत्र विनोद कुमार बघेल को गिरफ्तार कर लिया। ग्रामीणों ने की प्रिंसिपल का तबादला रुकवाने की मांग, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर अभी हाल ही में कुछ दिन पहले प्रिंसिपलों के ट्रांसफर किए गए हैं, जिसमें धौलपुर जिले से भी कई प्रिंसिपल इधर से उधर किए हैं, जिनमें धौलपुर जिले के बसैया लालू गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के प्रिंसिपल वेद प्रकाश कदम का ट्रांसफर 12 जिले के शाहबाद स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल भोयल में किया गया है। इस तबादले के विरोध में ग्रामीणों ने आज गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि वेद प्रकाश कदम पिछले 2.5 वर्षों से स्कूल में कार्यरत हैं। इस दौरान उनके नेतृत्व में स्कूल का शैक्षिक और भौतिक स्तर काफी सुधरा है। विद्यालय का पढ़ाई का प्रतिशत काफी अच्छा हुआ है। बच्चों को सही प्रकार से लिखाते पढ़ाते हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने जानबूझकर प्रधानाचार्य का तबादला करवाया है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने कहा कि प्रधानाचार्य की कार्यशैली से गाँव के लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने जिला कलेक्टर से प्रिंसिपल का तबादला निरस्त कर उन्हें वर्तमान पद पर बनाए रखने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि प्रिंसिपल वेद प्रकाश कदम का तबादला नहीं रोका गया तो बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय बसैया लालू जो हमारे प्रधानाचार्य महोदय जी हैं, उनका ट्रांसफर 12 कर दिया है। उन्होंने हमारे गांव की शिक्षा में इतना सुधार किया है। उन्होंने हमारे गांव को शिक्षा के क्षेत्र में 0 से हीरो बनाने का कार्य किया है। और उन्होंने जब भी वह विद्यालय आते हैं तो ऑफिस में ना बैठकर ग्राउंड में बैठते हैं और
यहाँ कहीं भी जो कमरे हैं उसमें सभी शिक्षकों को देखते हैं कि कौन सी जो क्लास है वह खाली है, और जो अपनी हाथ में पर्ची लेकर सभी क्लास में देखने जाते हैं कि इसमें जो शिक्षक है या नहीं। उन्होंने हमारे गांव में एक अच्छा रिजल्ट दिया है। आज तक हमने ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं देखा है जो हमारे गांव का अच्छा एकदम सुधार किया है, शिक्षा के क्षेत्र को बहुत अच्छा किया है। हमारे प्रिंसिपल बशीर लालू अर्दम जी का ट्रांसफ़र हो गया है, उसे रोकने के लिए आए हैं। तो उनका ट्रांसफ़र रुकना चाहिए, नहीं रोकेंगे तो हम आगे कार्रवाई करेंगे, बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। जी, हम सब ग्रामवासी बसैया लालू के सभी ग्रामीण एकत्र हो गए हैं। हमारे गांव के राज्य प्राथमिक विद्यालय बसैया लालू प्रधानाचार्य वेद प्रकाश कर्दम जी का ट्रांसफ़र यहाँ से को 12 कर दिया गया है तथा उनकी कार्यशैली बहुत अच्छी थी। बच्चों को पढ़ाने में बहुत होशियार थे, सभी अनुशासन उनका बढ़िया था, विद्यालय को बहुत आगे बढ़ाया, बच्चों को बहुत पढ़ाया है। हम उनके ट्रांसफ़र को रुकवाना चाहते हैं। हमारा कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि उनके ट्रांसफ़र को रुकवाकर यथावत यहीं रखा जाए। स्नातक और डीएलएड द्वितीय वर्ष की परीक्षा तिथियों में बदलाव करने की मांग। धौलपुर में यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव पंकज तिवारी ने बताया कि धौलपुर और भरतपुर जिले के हजारों छात्रों के स्नातक और डीएलएड द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं की तिथि आपस में टकरा रही हैं, जिसको लेकर ब्रज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा के नाम जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंपा है और तिथियों में बदलाव करने के लिए अनुरोध किया गया। कुलपति एवं राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा के नाम सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि दोनों संस्थानों द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक की तिथियों में कई पेपर एक ही दिन व समय पर निर्धारित हैं। इस कारण विद्यार्थी दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। यदि परीक्षा तिथियों में आवश्यक संशोधन नहीं किया गया तो विद्यार्थियों का पूरा 1 साल एवं जमा की गई फीस व्यर्थ हो जाएगी, जिससे विद्यार्थियों का भविष्य गंभीर संकट में पड़ सकता है। ज्ञापन के माध्यम से विद्यार्थियों ने निवेदन किया कि आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर परीक्षाओं की तिथियों में संशोधन करने की कृपा करें, ताकि छात्र छात्राएं बिना किसी परेशानी के दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकें। ब्रज विश्वविद्यालय के बॉम सदस्य राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने कुलपति को फोन करके विद्यार्थियों की समस्या से अवगत कराया और शीघ्र निराकरण करने के लिए कहा। ज्ञापन देने वालों में जिला महासचिव गौरव पोसवाल, सुभाष बघेल, मनोज गोविंद, उत्तम, रामराज कंसाना, नीतीश कृष्णा, सचिन कंसाना, अमित, अनिल, मिथुन, मनीष आदि कई छात्र मौजूद रहे। आज जिला कलेक्टर के माध्यम से ब्रज विश्वविद्यालय कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन के माध्यम से समस्त BSTC के जो छात्र हैं उन्होंने चिंता जाहिर की है कि उनकी जो परीक्षाओं की तिथि है वो तिथि और ब्रज विश्वविद्यालय की BSc BA की परीक्षाओं की तिथि जो है आपस में क्लैश हो रही है। 3-4 परीक्षाएं जो ऐसी हैं 1 तारीख की, 7 तारीख की, 9 तारीख की, जिनको कि विद्यार्थी चेंज कराना चाहते हैं, क्योंकि विद्यार्थी नहीं चाहते कि उनका भविष्य खराब हो, उनको जो 1 साल बर्बाद हो। इसी को ध्यान में रखते हुए, विद्यार्थी के हितों को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोग कलेक्टर साहब के पास आए हैं और कुलपति के नाम उनको ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। जो हमारी DLED की परीक्षा है वो पंजीयन शिक्षा विभाग कराता है और जो BA की परीक्षा है वो महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर है, वहाँ से नियंत्रित होती हैं। अभी क्या हुआ है कि जो परीक्षाएं की तिथि जारी की गई हैं दोनों यूनिवर्सिटी और पंजीयन शिक्षा विभाग, तो दोनों की परीक्षा की जो तिथियाँ हैं उनमें आपस में टकराव हो रहा है और उनकी टाइमिंग प्लस डेट एक ही है। इस वजह से विद्यार्थी दोनों परीक्षाओं में उपस्थित होने में असमर्थ हैं। इसलिए हम आज यहाँ कलेक्टर महोदय के पास अपने जो समस्या है उसको ज्ञापन के साथ देने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कांग्रेस पर बोला जुबानी हमला। कांग्रेस लोगों को गुमराह करके विदेशी ताकतों के नीचे देश को झुकाने पर कर रही काम। स्कूल निरीक्षण के दौरान मंत्री प्रिंसिपल की कुर्सी पर नहीं बैठे बल्कि प्रिंसिपल को ही कुर्सी पर बैठने की बोला। GST में सरकार ने दी बड़ी राहत। धौलपुर जिले के दौरे पर पहुंचे जिला प्रभारी एवं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने गुरुवार को सैबू उपखंड इलाके की ग्राम पंचायत तसीम और पिपरुआ में ग्रामीण सेवा शिविर कैंप का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कामकाज का फीडबैक लेकर कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान मंत्री बेडम कांग्रेस पर बीती का जुबानी हमला बोला है। मंत्री बेडम ने कहा कि कांग्रेस जनता में अप्रासंगिक हो गई है। कांग्रेस के पास न सत्ता है, न विचार, न सोच है, सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम है। कांग्रेस के नेताओं की सोच का पता नहीं, सुबह दोपहर शाम को अलग अलग बोलते हैं। मंत्री बेडम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है, राष्ट्रवादी सोच को आगे लेकर चलते हैं जिससे देश का मान सम्मान आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को जोड़ने का काम करती है। उन्होंने कहा कि यही अंतर है, हर भारतवासी भाजपा का परिवारीजन है। कांग्रेस का संकल्प है लोगों को गुमराह करके विदेशी ताकतों के नीचे देश को कैसे झुकाने का काम करें। भाजपा का संकल्प यह है कि भारत के सामने दुनिया नतमस्तक हो और सम्मान ऊंचा बढ़े।
सरकारी स्कूल के निरीक्षण के दौरान मंत्री जवाहर सिंह बेडम की सादगी फिर एक बार देखने को मिली। स्कूल निरीक्षण के बाद मंत्री जब स्कूल प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचे तो मंत्री प्रिंसिपल की कुर्सी पर नहीं बैठे बल्कि प्रिंसिपल को कुर्सी पर बैठाया। जिला प्रभारी मंत्री ने तसीमो ग्राम पंचायत में शहीदों के परिजनों का सम्मान कर स्कूल की मिड डे मील व्यवस्था की जाँच पड़ताल की। बच्चों से खाने की क्वालिटी के बारे में जाँच परख की गई। स्कूल में एक पेड़ माँ के नाम लगाकर वृक्षारोपण का संदेश दिया। मंत्री बेडम ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती का कार्यक्रम है। जीएसटी बचत उत्सव भी मनाया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम कारों में राहत देकर देश की जनता को बड़ी राहत दी है। विचार गोष्ठी के अंतर्गत स्वदेशी अपनाने का बल दिया। मंत्री ने कहा कि देश के लोगों को दैनिक जीवन में आने वाली वस्तुओं के लिए स्वदेशी प्रोडक्ट को प्राथमिकता देनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। सेवा पखवाड़ा के माध्यम से समाज में जागृति लाने का काम किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के अंतर्गत लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। जो लोग ऑफिसों के चक्कर लगा रहे थे उनके घर बैठे काम हो रहे हैं। देखिए, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती का कार्यक्रम 25 सितंबर को एकात्म मानववाद और अंत्योदय की विचार के प्रणेता श्रीदेव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ और उनकी जयंती के अवसर पर हमने तसीमो धौलपुर जिले का और धौलपुर विधानसभा का बूथ नंबर 26 और 27 पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया। एक पेड़ माँ के नाम पेड़ लगाने की शुरुआत की और जीएसटी बचत उत्सव लोगों को करों में राहत देकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, आम जन को राहत देने का काम किया है, उस पर भी विचार हुआ। स्वदेशी अपना कि हम अपने जीवन में रोज़मर्रा की चीज़ें जो खरीदारी है उसमें स्वदेशी उत्पादों की खरीद हो, इस पर संकल्प दिलाने का काम किया। चूँकि 17 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा भी हमारा चल रहा है। तो सेवा पखवाड़े में भी हम सामाजिक सरोकार के विषयों को लेकर के समाज में जागृति लाने का काम करें। इसको भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता करें। हमारे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर जिनमें व्यक्ति को ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने पड़े, जो उनके काम हैं, रेवेन्यू का काम है, पेंशन का काम है, प्रमाण पत्र बनवाने का काम है या केवाईसी कराने का काम है, प्रधानमंत्री आवास का आवेदन करना है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सकारात्मक सोच के कारण अब सरकार गांव में जाकर ज़रूरतमंद व्यक्ति की बात को सुनकर वही समाधान कर रही है। ये कार्यक्रम भी हमारा चल रहा है। मैं तो इस मौके पर सभी साथियों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और भारत आर्थिक दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बने, इस मुहिम में सब शामिल होकर आज संकल्पित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कांग्रेस लगातार कह रही है कि जिस तरह से जीएसटी एक जुमला है भाजपा की तरफ से, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, कांग्रेस अब जनता में अप्रासंगिक हो गई है। उनके पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई विचार है, ना कोई उनके पास सोच है। लोगों को गुमराह करने का उनके पास एक काम है। उनके नेता की सोच का पता नहीं है। सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है, उसके नेता राष्ट्रवादी सोच को प्रतिपादित करते हुए भारत का मान सम्मान दुनिया में बढ़े, भारत का प्रत्येक व्यक्ति उसको परिवार मानकर हमारी सरकारी योजनाओं का प्रतिपादन, उनका एग्जीक्यूशन, और हम अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को समृद्ध करके राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ने का काम करते हैं। यही तो अंतर है। हमारा संकल्प है हर भारतवासी हमारा परिवारजन है। कांग्रेस का संकल्प है कि भारत के लोगों को गुमराह करके विदेशी ताकतों के नीचे कैसे झुकाने का काम करें, और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि भारत के सामने दुनिया नतमस्तक हो और भारत का सम्मान ऊंचा।
धौलपुर जिले में लिफ्ट सिंचाई व पेयजल परियोजना का किया लोकार्पण। धौलपुर जिले में प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संकल्पबद्ध प्रदेश सरकार युवाओं के समग्र विकास को प्राथमिकता दे रही है। इसी विजन के तहत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बांसवाड़ा से जिले की धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना का लोकार्पण एवं रोजगार उत्सव आयोजित किया गया। इस क्रम में जिला स्तरीय कार्यक्रम नगर परिषद धौलपुर के टाउन हॉल में आयोजित हुआ, जो बांसवाड़ा में आयोजित समारोह में वर्चुअली जुड़ा रहा। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण जिले के 184 नवनियुक्त कार्मिकों का अभिनंदन रहा। जिला कलेक्टर श्री निधि वीटी ने सभी नवचयनित कर्मियों को वेलकम किट प्रदान कर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह नियुक्तियां प्रदेश सरकार की पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की बड़ी उपलब्धि है और युवाओं में नई ऊर्जा का संचार करेगी। जिला कलेक्टर ने कहा कि धौलपुर लिफ्ट सिंचाई व पेयजल परियोजना में चंबल नदी से प्रतिवर्ष कुल 102.84 MQM पानी लिफ्ट किया जाएगा, जिसमें धौलपुर के 65 सैंपों के 25, मनिया के 83, राजाखेड़ा के 83, कुल 256 गाँव के 39,980 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि परियोजना के प्रथम चरण में रबी सीजन में सैंपू, मनिया, धौलपुर एवं राजाखेड़ा तहसील के लगभग 20,000 हेक्टेयर रकबे में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, पूर्ण सांसद रामस्वरूप कोहली, नीरजा शर्मा, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन गोविंद गुरु ने किया। धौलपुर के कार्यक्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एन सोमनाथन, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग संत सिंह मीणा आदि विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। धौलपुर जिले के बाड़ी में केवल्य एजुकेशन फाउंडेशन ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान महिला एवं आंगनबाड़ी विभाग के CDPO अर्पित श्रीवास्तव और ICDS के अधिकारियों ने 100 किशोरियों को रिटेल मैनेजमेंट कोर्स के प्रमाण पत्र दिए। ये किशोरियां पिछले 10 महीनों से स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स के तहत प्रशिक्षण ले रही थी। कार्यक्रम में विभिन्न पंचायतों की किशोरियों को जीवन कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया। इससे उनके भविष्य को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। केवल्य एजुकेशन फाउंडेशन ने आंगनबाड़ी स्कूलों और केवाल फाउंडेशन के साथ मिलकर यह कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया। प्रमाण पत्र वितरण के साथ किशोरियों को इंटर्नशिप का अवसर भी दिया गया। इससे वे अपने कौशल का व्यवहारिक उपयोग कर आत्मनिर्भर बन सकेंगी। CDPO श्रीवास्तव ने किशोरियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने किशोरियों को समाज में सकारात्मक योगदान के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में शिवानी, वर्षा, राखी, प्रिया के साथ सीनियर प्रोग्राम लीडर संतोष उपाध्याय और डिस्ट्रिक्ट लीड फरहीन भी मौजूद रहे। बाड़ी शहर में धौलपुर रोड पर घोहेरा नाला और चेतन नगर के बीच भूमिगत 11 kV लाइन में फॉल्ट के कारण आधे शहर की बिजली व्यवस्था ठप हो गई। रात करीब 3 बजे से बिजली बंद है। बिजली लाइन फॉल्ट से बाईपास रोड, किला परिसर, कोटपाड़ा, गांधी पार्क, पुराना बाजार, हौद मोहल्ला, दिलवाई पाड़ा और सुनार गली समेत कई मोहल्लों में बिजली आपूर्ति बाधित है। इससे उमस भरी गर्मी में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली बंद होने से किला परिसर स्थित कोर्ट कैंपस, SDM कार्यालय, नगर पालिका, ATO ऑफिस, कोतवाली थाना, तहसील सहित अन्य PWD, वन विभाग सहित सभी सरकारी कार्यालय भी प्रभावित हैं। डिस्कॉम के सिटी JEN जगदीश मीणा के अनुसार भूमिगत लाइन में फॉल्ट की स्थिति है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत विद्युत पोल लगाकर नई लाइन बिछाई जा रही है। बिजली आपूर्ति जल्द बहाल करने का काम चल रहा है। बैठक में विभिन्न योजनाओं की दी जानकारी। धौलपुर जिले के भाजपा मंडल वसई नवाब के डजौरा कला में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती व एक पेड़ मां के नाम पर पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल संयोजक KG तिवारी ने की। मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ भाजपा नेता संदीप सिसोदिया रहे, जबकि कार्यक्रम का संचालन संयोजक हरिओम बघेल ने किया। कार्यक्रम के दौरान सिसोदिया ने अपने वक्तव्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को एकात्म मानववाद व अंत्योदय के प्रणेता बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार उनके विचारों को आत्मसात करते हुए विकास के कार्य कर रही है। मंडल संयोजक KG तिवारी ने सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि सरकार की सारी योजनाएं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की भावना से प्रेरित हैं। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, PM किसान सम्मान निधि योजना, स्वच्छ भारत मिशन अभियान आदि सभी की राशि DBT के माध्यम से उनके खातों में सीधी ट्रांसफर होती है। कॉलोनी में निकला अजगर सांप, मची अफरा-तफरी। धौलपुर जिले के सरमुद्रा कस्बे की न्यू अग्रवाल कॉलोनी में बुधवार रात्रि को एक सांप निकल आया, जिससे कॉलोनी के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। लोगों की सूचना पर क्षेत्रीय वन अधिकारी देवेंद्र सिंह चौधरी अपने स्टाफ के साथ पहुंचे। यहां वनकर्मी जयपाल गुर्जर और अन्य कर्मचारियों ने कॉलोनी में कुशल गोयल के घर से सांप को पकड़ने के लिए रेस्क्यू शुरू किया, जहाँ से करीब 2.5 फीट लंबे अजगर सांप को रेस्क्यू किया गया। इसके बाद वनकर्मियों ने अजगर सांप को जंगल में सकुशल छोड़ दिया, तब जाकर कॉलोनी वासियों ने राहत की सांस ली। उत्सव में बालिकाओं ने बिखेरा अपना जलवा। धौलपुर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार मंगल के नेतृत्व और ADPC समग्र शिक्षा जितेंद्र यादव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कला उत्सव का आयोजन हुआ। कला उत्सव में 12 श्रेणियों में कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। ADPC समग्र शिक्षा जितेंद्र यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कला उत्सव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, जिसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। इसका उद्देश्य माध्यमिक स्तर के छात्र छात्राओं
कलात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देना और प्रदर्शित करना है। इसमें एकल व सामूहिक गायन, नृत्य, नाटक, वादन और दृश्य कला जैसे चित्रकला जैसी विद्याओं में विद्यार्थी भाग लेते हैं। कार्यक्रम अधिकारी मुकेश नगाइच ने कहा कि विजेता छात्र छात्राओं को जिले से चयनित कर राज्य स्तर पर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह कला उत्सव की प्रतियोगिता विद्यार्थियों को अपनी कलात्मक प्रतिभा दिखाने का एक मंच प्रदान करती है। जिला स्तरीय कला उत्सव में राजकीय विद्यालयों के 90 विद्यार्थियों ने भाग लिया। उन्होंने सभी प्रतिभागी छात्र छात्राओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मंच संचालन प्रधानाचार्य मदन लाल शर्मा ने किया। उन्होंने जिले के विभिन्न विद्यालयों से आए प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया और कहा कि यह विजेता प्रतिभाएं जिले का नाम प्रदेश स्तर पर गौरवान्वित करेंगी। भैंस चोरी के मामले में 2 वांछित आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की नादनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भैंस चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी की गई भैंस को भी बरामद किया गया है। थाना प्रभारी घनश्याम ने बताया कि 3 सितंबर 2025 की रात्रि अज्ञात चोरों ने नादनपुर कस्बे में भैंस चोरी की थी। उसी प्रकरण का खुलासा करते हुए आरोपी भूरा उर्फ भूरी पुत्र भरत सिंह गुर्जर और नीरू पुत्र कप्तान सिंह गुर्जर निवासी मुगलपुरा थाना बाड़ी सदर को गिरफ्तार किया है। 25 फीट गहरे कुएं में गिरा नीलगाय का बच्चा, वन विभाग कर्मियों ने किया रेस्क्यू। धौलपुर जिले के बसईनवाब कस्बे में रिंग रोड के सारे नीलगाय का बच्चा करीब 25 फीट गहरे पक्के कुएं में जा गिरा। पता लगते ही आसपास के लोग मौके पर एकजुट हो गए। सूचना मिलते ही बसईनवाब पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई योगेश तिवारी सहित वन विभाग के कार्मिक मौके पर पहुंचे, जिन्होंने कड़ी मशक्कत करते हुए नीलगाय के बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया। हालांकि इस दौरान बच्चे की पूंछ गायब मिली है, जिससे अंदाजा है कि आवारा कुत्तों के द्वारा हमले में पूंछ गायब हुई है। इसी दौरान वह जान बचाने के चक्कर में कुएं में गिर गया। फिलहाल वन विभाग की टीम के द्वारा नीलगाय के बच्चे को कुएं से बाहर निकालकर उसकी मां की तलाश के प्रयास किए जा रहे हैं। नवगठित धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व एरिया का विरोध। ग्रामीणों ने महापंचायत कर केंद्र व राज्य सरकार से की अधिसूचना रद्द करने की मांग। ग्रामीण बोले जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए किसी भी हद तक करेंगे संघर्ष। राजस्थान के नवगठित 5वें धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व एरिया का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। कई गांव के ग्रामीणों ने धौलपुर जिले के सरमुत्रा उपखंड के निजी मैरिजोन में महापंचायत की है। सरमुत्रा उपखंड के बफर और कोर जोन में शामिल गांव के लोगों ने धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व एरिया का विरोध करते हुए केंद्र व राज्य सरकार से अधिसूचना रद्द करने की मांग की है। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वन पर्यावरण मंत्री के नाम एसडीएम सरमुत्रा को ज्ञापन भी दिया गया। सैकड़ों ग्रामीणों ने सरमुत्रा उपखंड कार्यालय परिसर में टाइगर रिजर्व एरिया के विरोध में हाथों में तख्ती लेकर जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। संघर्ष समिति ने एसडीएम बिग कमांडर अमन चौधरी को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व वन पर्यावरण मंत्री के नाम ज्ञापन देते हुए टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट को जन विरोधी बताते हुए योजना को तुरंत रद्द करने की मांग की गई है। युवाओं ने एसडीएम कार्यालय पर टाइगर प्रोजेक्ट वापस लो, जंगल जमीन हमारा अधिकार के नारे लगाए और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वसेड़ी विधायक संजय जाटव, प्रधान प्रतिनिधि सुवालाल जाटव और मोहन सिंह ने बताया कि सरकार के बिना ग्राम सेवा में प्रस्ताव अनुमोदन कराई ग्रामीणों की सहमति दिखा दी है, जो कि पूरी तरह से धोखाधड़ी है। संघर्ष समिति ने ग्रामीणों का दर्द बयां करते हुए आरोप लगाया कि टाइगर रिजर्व एरिया जनजाति समाज के घर पुश्तैनी जमीन, बच्चों की पढ़ाई और रोजगार छीनने की साजिश है। विधायक संजय जाटव का कहना है कि वे अपने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए किसी भी हद तक संघर्ष करेंगे। सरकार टाइगर रिजर्व एरिया के नाम पर ग्रामीणों को विस्थापन करना चाहती है, जो ग्रामीणों के साथ अन्याय है और इस अन्याय की ग्रामीण बर्दाश्त नहीं करेंगे। बता दें कि धौलपुर जिले में 5 सेंचुरी हैं, जिनमें केसरबाग, वन विहार, रामसागर, चमल अभ्यारण्य और धौलपुर सेंचुरी शामिल हैं। इसको मिलाकर धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इसके कोर एरिया का नोटिफिकेशन 6 अक्टूबर 2023 को हुआ था। कोर एरिया में 52 गांव शामिल किए गए, जिसमें धौलपुर और करौली जिले के 26 गांव। 6 जून 2025 को सरकार ने बफर जोन एरिया का नोटिफिकेशन जारी किया है। बफर एरिया में 108 गांव आ रहे हैं, जिसमें धौलपुर जिले के 60 गांव और करौली जिले के 48 गांव हैं। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व का कोर एरिया करीब 599 स्क्वायर किलोमीटर का घोषित किया है और बफर एरिया 457 स्क्वायर किलोमीटर है। टाइगर रिजर्व एरिया के कोर में 3 पार्ट लिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में धौलपुर सेंचुरी, दूसरे पार्ट में चंबल सेंचुरी और तीसरे पार्ट में केला देवी सेंचुरी शामिल है। टाइगर रिजर्व एरिया में जितने भी गांव आ रहे हैं उनका निर्धारण कर लिया गया है। बफर एरिया में आने वाले गांव के ग्रामीणों से विस्थापन की प्रक्रिया की जानी है। मुआवजे में 21 साल से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। परिवार में 6 सदस्य 21 साल से ऊपर हैं तो प्रत्येक सदस्य को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही विस्थापित परिवार के युवाओं को टाइगर रिजर्व एरिया में रोजगार भी दिया जाएगा। वर्तमान में इस एरिया में 3 टाइगर और 2 शावक विचरण कर रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ जनता जनार्दन है और दोनों जिलों की जनता है। साथ में यहाँ अलवर और भरतपुर से भी आदमी आए हुए हैं। जिस तरह से पूर्वी राजस्थान के अंदर आम जन की भावनाओं को हटाते हुए आज राजस्थान के अंदर जितने भी टाइगर रिजर्व हो या कोई भी सेंचुरी हो, पूर्वी राजस्थान में राजस्थान का 70% टाइगर सेंचुरी रिजर्व के नाम पे यहाँ खोला गया है। यहाँ आमजन रह रहे हैं, जहाँ SC, ST, OBC और सभी तरह के वर्ग के लोग रह रहे हैं। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि टाइगर सेंचुरी जो मात्र 5 टाइगर का हवाला दे रहे हैं, 5 टाइगर के चक्कर में
40,000 घर परिवार दोनों डिस्ट्रिक्ट के विस्थापित करने की नौबत इन्होंने कर दी। हम जाएंगे कहाँ? हमसे पूछा क्या? यहाँ के किसी भी वार्ड पंच सरपंच से लेके किसी भी जनप्रतिनिधि से पूछा हो तो बताएं। सिर्फ एसी के रूम के अंदर हाई कमान, जिसको हम कह सकते हैं ब्यूरोक्रेट, जिससे सरकार चल रही है, आज ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहे हैं, आज उन्होंने आनंद फानंद में कोड जोन बफर जोन घोषित कर दिए। लेकिन क्या उन्होंने सोचा है कि दोनों जिले के अंतर्गत 40,000 परिवार कहाँ विस्थापित करेंगे? क्या मुआवजा की नीति है? कहाँ इनको मकान, कहाँ इनको जमीन जायदाद, और क्या करेंगे? सब कोरे कागज में, सब अधर में है। इसीलिए हम पुरजोर तरीके से अंतिम सांस तक सभी यहाँ जितने भी जनमानस है, हम अंतिम दम तक, मरते दम तक, खून जब तक हमारे शरीर में, हम इसका विरोध करेंगे और हम इसे नहीं बनने देंगे। आज ये सरमथुरा की धरती पर इस आंदोलन का आगाज है। सरकार ने इतना बड़ा अन्याय किया है, लाखों लोगों को विस्थापित करने का फैसला बिना जनप्रतिनिधियों की राय के, बिना जनता की राय के जो लिया है, ये जनता सरकार के उस फैसले की निंदा करती है। और हम आज से आंदोलन का ऐलान कर रहे हैं और पूरे पूर्वी राजस्थान में इस आंदोलन के जरिए सरकार को मजबूर कर देंगे कि सरकार इस फैसले को वापस ले और जो जिस जमीन पर काबिज है उनको उनके खातेदारी के अधिकार दे। अन्यथा जन आंदोलन होगा। निश्चित रूप से उसका रूप क्या होगा वो आने वाले दिनों में तय करते रहेंगे और सोशल मीडिया के साथियों और पत्रकार बंधुओं से निरंतर निवेदन करते रहेंगे। सरकार से, राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार से भी कहना चाहता हूं कि ये क्षेत्र हमारा है। जमीन और जंगल पर सभी का यहाँ अधिकार है और सरकार की जो ये नीति है कि इंसानों को उजाड़ा जा रहा है, जानवरों को बसाया जा रहा है, ये कहाँ का न्याय है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कितना बड़ा क्षेत्र है। इस गांव के अंदर जो सरकार की तरफ से 166 गांव को मतलब उनके टारगेट में, भविष्य में जाके ज़्यादा भी हो जाएंगे, और 166 गांवों की जो हमारी पीड़ा है, इस पीड़ा को सरकार समझे और हमें यहाँ से विस्थापित नहीं करे। रिजर्व टाइगर जो जोन बनाया है इसको तत्काल प्रभाव से कैंसिल करें। मैं यही सरकार से अपील करना चाहता हूँ। धौलपुर जिले के बाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा दौरे के लाइव प्रसारण का कार्यक्रम नगरपालिका द्वारा अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारियों के साथ आमजन को आमंत्रित किया गया। नगरपालिका के शहरी मनरेगा मजदूरों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दोपहर 12 बजे पहुंचने को कहा, लेकिन कार्यक्रम 2 बजे तक शुरू नहीं हुआ। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी। उमस भरी गर्मी में बिना किसी बुनियादी सुविधा के मजदूर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 2 घंटे तक इंतजार करने के बाद वापस लौट गईं। विश्व हिंदू परिषद की महिला मंडल की संध्या शर्मा ने कहा कि लोगों को इस तरह घंटों बैठकर रखना उचित नहीं है। टाइम पंचुअलिटी भी होना जरूरी है। महिला मजदूरों ने बताया कि समय पर नहीं पहुंचने से उनके घर का खाना नहीं बन पाया और बच्चे भूखे रह गए। कार्यक्रम आखिरकार 3 बजे शुरू हुआ। इसमें भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, शहर के गणमान्य नागरिक, नगरपालिका प्रशासन और पार्षदगण मौजूद रहे। यहाँ 12 बजे से बैठे हैं, ना तो कछु काम धंधा, ना कछु बताया जाए। और माँ काम करे नरेगा में, हम तो नरेगा में तो घंटे यहाँ बुला रहे हैं। कुछ खाने पीने दिया तुमको? खाना खाने पीने। कितने बजे के आई हो आप यहाँ? 12 बजे के यहाँ। अभी तक कोई कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ? क्या नाम है आपका? मनीषा। 12 बजे के बैठे हैं हम, पानी पीने की व्यवस्था ना कुछ कार्यक्रम, ना कार्यक्रम है। कुछ नहीं हुआ कार्यक्रम वगैरह? कहाँ से आए हो आप? क्या नाम है आपका? मैडम, ऐसा क्या हुआ जो जनता भड़क के यहाँ से चली गई है? थोड़ा सा प्रोग्राम लेट हो गया था, उसके समय का थोड़ा डिस्टेंस हो गया था, इसलिए लेडीज़ों पे थोड़ा आक्रोश हुआ, लेडीज़ चली गई। पर अब प्रोग्राम चालू हो चुका है और मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि सब लोग आए और प्रधानमंत्री जी को लाइव देखें। अब शायद हमारे जगह जगह पर कैंप लगाए गए हैं। अब प्रशासन का हर जगह देखावादी का काम होता है, तो शायद नगर पालिका में भी ऐसा है तो उन पर दायित्व ज़्यादा है और वो नहीं आ पाए, तो इसलिए उनका कोई गलती नहीं है, उनको भी हर जगह देखना पड़ता है। आपका नाम और पद? मेरा नाम नाजिया खान है, मैं जिला उपाध्यक्ष बीजेपी वाइल्ड। ईवीएम कॉन्वेंट स्कूल में लेडीज डांडिया नाइट्स का भव्य आयोजन। धौलपुर शहर के ईवीएम कॉन्वेंट स्कूल में लेडीज डांडिया नाइट्स का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी, ईवीएम कॉन्वेंट प्राचार्य अनीता त्यागी द्वारा मां के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में रंग बिरंगी पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाओं ने गरबा और डांडिया की प्रस्तुतियों से पूरे माहौल को उल्लासमय बना दिया।
कार्यक्रम में निर्देशक शिक्षाविद बी के त्यागी, ईवीएम कॉन्वेंट स्कूल प्राचार्य नीता त्यागी, व्यवस्थापक के रूप में प्रिया त्यागी, शुभम शर्मा आदि सक्सेना उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का संचालन एंकर उपासना शर्मा ने बेहद आकर्षक अंदाज में किया। महिलाओं द्वारा प्रस्तुत रैंप एवं डांस परफॉर्मेंस ने सभी का मन मोह लिया। मंच पर सजीव संगीत और ताल की धुन पर महिलाओं ने देर रात तक गरबा और डांडिया का आनंद लिया। साथ ही पंजाबी ढोल पर भी सभी ने ताल से ताल मिलाकर कार्यक्रम को और भी रोमांचक बना दिया। विशेष आकर्षण के रूप में आयोजित लकी ड्रॉ में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में डांडिया क्वीन और बेस्ट कॉस्ट्यूम विजेताओं की ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया, जिससे प्रतिभागियों का उत्साह और बढ़ गया। धौलपुर की जनता की समस्याओं को लेकर जन अधिकार संघर्ष समिति राजस्थान ने आज गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया है कि धौलपुर जिला आज बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है। शहर की जर्जर सड़कों, चरमराई, सफाई व्यवस्था, जलभराव, भ्रष्टाचार और पारदर्शिता के अभाव ने जनता को त्रस्त कर रखा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना और खास सुरक्षा जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी कई पात्र परिवारों तक नहीं पहुंच पा रहा है। समिति ने ज्ञापन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। संघर्ष समिति कोर कमेटी सदस्य जयवीर पोसवाल ने कहा कि धौलपुर की जनता को आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझना पड़ रहा है। यह कोई सरकार विरोधी आंदोलन नहीं है, बल्कि जनता की आवाज है। सड़क से लेकर सफाई और बिजली तक हर स्तर पर जनता परेशान है। सरकार ने योजनाएं बनाई हैं, लेकिन कुछ भ्रष्ट मानसिकता वाले लोग इन्हें रोककर जनता में असंतोष पैदा कर रहे हैं। न केवल जनता के साथ अन्याय है, बल्कि सरकार की छवि को भी धूमिल करने की साजिश है। यदि प्रशासन ने जल्द कदम नहीं उठाए तो जन अधिकार संघर्ष समिति जिले भर में व्यापक आंदोलन खड़ा करेगी। समिति की कोर कमेटी सदस्य विजय त्यागी ने कहा कि राजस्थान सरकार ने जनता के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी टीम जनता के विकास के लिए गंभीर है, लेकिन धौलपुर में कुछ अधिकारी और कर्मचारी अपनी सरकार विरोधी नीयत और भ्रष्ट मानसिकता के कारण इन योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। वे विकास के रास्ते में बाधा डालकर न केवल जनता को परेशान कर रहे हैं, बल्कि सरकार की छवि खराब करने का प्रयास भी कर रहे हैं। समिति ने स्पष्ट कहा है कि यह संघर्ष न तो सरकार के खिलाफ है और न ही किसी दल के खिलाफ, बल्कि जनता के अधिकार, पारदर्शी प्रशासन और विकास के हक में है।